मित्रों नमस्कार। पिछले भाग 18 में हम लोगों ने BNSS 2023 के चैप्टर 5 जो कि अरेस्टिंग से रिलेटेड है उसके सेक्शन 39 और 40 पर चर्चा किया था। उसी सिलसिले में अगला सेक्शन है, अरेस्ट से ही ताल्लुकात रखता है, सेक्शन 41 और 42। आज इस पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम सेक्शन 41 पर चर्चा करें। सेक्शन 41 BNSS 2023 ये क्या कहता है? जस्ट ए मिनट मित्रों, हम लोगों ने पीछे देखा कि पुलिस ऑफिसर्स कैसे अरेस्ट करते हैं, हम लोगों ने पीछे देखा कि प्राइवेट पर्सन कैसे अरेस्ट करते हैं, और ये 41 में मजिस्ट्रेट साहब कैसे किसी को अरेस्ट करते हैं, इसके बारे में व्याख्या करता है ये सेक्शन। तो सेक्शन 41 कहती है कि जब कोई न्यायिक दंडाधिकारी अथवा कार्यपालक दंडाधिकारी की उपस्थिति में उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार में और उनकी उपस्थिति में, इन दोनों में से किसी के भी उपस्थिति में, उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अगर कोई अपराध होता है तो चाहे तो उसको स्वयं गिरफ्तार कर लें, स्वयं, अथवा किसी भी व्यक्ति को आदेश दें कि इसे गिरफ्तार कर लो। तो स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंदर उनके उपस्थिति में अगर कोई अपराध करता है तो, अथवा किसी को आदेश देकर के उसे गिरफ्तार करवा लेते हैं। और गिरफ्तारी के बाद जिस तरह का वह ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, क्या वो जमानती है अजमानती है, तो उसका जो उपबंध किए गए हैं उस तरह के ऑफेंस का जो पहले से भी निर्दिष्ट है उसके अधीन रहते हुए उसे अभिरक्षा में सुपुर्द कर देते हैं। ये सेक्शन 41 का सब क्लॉज 1 कहता है। और सब क्लॉज 2 में वहाँ तो था कि उनकी उपस्थिति में, उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार में, यहाँ है उनका स्थानीय क्षेत्राधिकार में और उनकी उपस्थिति भले ही नहीं हो, अगर किसी ने अपराध किया है और वो उनके समक्ष अगर उपस्थित है, उनके सामने किसी भी तरह से है, तो चाहे तो उसको उसी तरह गिरफ्तार कर लें। और जो ऑफेंस है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, उसमें जो विनिर्दिष्ट, उसमें जमानते अजमानते जो भी उसमें बंद किए गए हैं उसके अनुकूल, उसके अधीन रहते हुए उसको अभिरक्षा में सुपुर्द कर दें। ये हमारे न्यायिक दंडाधिकारी हों या कार्यपालक दंडाधिकारी हों, इनके स्थानीय क्षेत्राधिकार में, इनके समक्ष, इनके उपस्थिति में अपराध हुआ हो उसको पकड़ सकते हैं, पकड़वा सकते हैं, जमानत के तौर तरीकों के अधीन रहते हुए उसे अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकते हैं। अथवा कभी भी किसी भी समय अगर भले ही उनकी उपस्थिति ना हो, वो ऐसा व्यक्ति अगर इनके समक्ष आता है तो उसे भी वही चीज़ कर सकते हैं, पकड़ के गिरफ्तार करके अभिरक्षा में भेज सकते हैं, जमानत के अधिनियमों के अधीन रहते हुए। तो ये हमारे न्यायिक दंडाधिकारी और कार्यपालक दंडाधिकारी को, दंडाधिकारी महोदय लोगों को गिरफ्तारी के संबंध में बहुत विस्तृत शक्ति प्रदान की गई है हमारे यहाँ। तो मित्रों, अब हम आते हैं सेक्शन 42 BNSS क्या कहती है। सेक्शन 42 BNSS हमें गिरफ्तारी के संबंध में ही बताती है, मगर ये है रिलेटेड हमारे संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी वर्ग अथवा प्रवर्ग के कोई भी सदस्य हैं। हमारे भारत संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी वर्ग के अथवा प्रवर्ग के कोई भी
सदस्य अगर अपने पदीय कार्य का जो उनको सौंपा गया है उसका निर्वहन कर रहे हों, कहीं लोक व्यवस्था में लगे हों, सेवा कर रहे हों, तो उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, कोई भी बात अथवा कोई भी कार्य अथवा बात जो तात्पर्यित है करना, उसको उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, भले ही उसमें की बातें पिछले सेक्शन 35 जिसमें कि विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट पुलिस का अरेस्टिंग का कहा गया था, 39 जिसमें कि नाम पता नहीं बताना, गलत बताने पर अरेस्ट करने के लिए बात कही गई थी, या अभी जो तुरंत हम लोगों ने चर्चा किया 41 में मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा कैसे गिरफ्तारी कर, इन तमाम बातों का उसमें जो वर्णित उपबंध है उसके रहते हुए भी उसे गिरफ्तार उस सशस्त्र बल के जवान को, सदस्य को नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार का सहमति नहीं मिल जाता। ये सेक्शन 42 का सब क्लॉज 1 में ये वर्णन है। अब सब क्लॉज 2 क्या कहता है इसका? ये कहता है कि राज्य सरकार अधिसूचना के जरिए निर्देश देगी कि अभी जो सब क्लॉज 1 है वो लागू इन पर होगा, जो बातें वर्णन हुई सब क्लॉज 1 में वो लागू तो होगा, बट उसके में जो शब्द है केंद्र सरकार से सहमति, तो उस केंद्र सरकार शब्द के बदले में राज्य सरकार पद मानते हुए भी होगा। अधिसूचना के जरिए ये बात विनिर्दिष्ट की जाएगी। तो केंद्र सरकार, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनकी सहमति के बगैर ऐसे हमारे सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य किसी वर्ग पर वर्ग के हों, उनका अपने कर्तव्य का जब निर्वहन कर रहे हों, लोक व्यवस्था में लगे हों, सेवा में लगे हों, तो उनके द्वारा किया गया कुछ भी, चाहे 35, 39 अथवा 41 से रिलेटेड क्यों ना, उन्हें जब तक सहमति नहीं होगी तब तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और सहमति केंद्र सरकार से होगी, अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार जब जारी करेंगे तो अधिसूचना के माध्यम से और राज्य सरकार शब्द मानते हुए। तो मित्रों, आज हमने सेक्शन 41 और 42 का चर्चा इस भाग 19 में किया। अब अगले भाग 20 में इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी अरेस्ट से रिलेटेड जो सेक्शन है उनका चर्चा करेंगे। त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं।